तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। काफ़ी दिनों से सोचती थी तो मैं वीडियो बनाऊँगी, डालूँगी और मेरे लाइफ़ के कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ समाज को लेकर, कुछ लड़कियों को किस तरह सताया जाता है, दबाया जाता है। इन सब चीज़ों पर मुझे वीडियो बनाना था। मैं बहुत बोलती भी थी बट यही है, तो एक कान से सुनना, एक कान से निकाल देना है। तो यूट्यूब ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर मैं बोल सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे अंदर है जिसके बारे में मुझे बोलना है। आएगी वीडियो एक-एक करके आएगी। फिलहाल तो मैं आप लोगों ने देखा है थंबनेल किस पर मैं वीडियो बनाना आज बनाऊँगी। एक्चुअली क्या है ना, पहली बार है तो थोड़ा-सा दिक्कत भी हो रही है मेरे को क्योंकि स्क्रिप्ट मेरे पास है नहीं। स्क्रिप्ट चीज़ें जो होती है वह उतना टच नहीं करती है जो हम लोग जो महसूस किए हैं। होता है ना, जिसने वो चीज़ जो जिसने महसूस किया है वो चीज़ें वो ज़्यादा अच्छे से बोल सकता है। एक किसी चीज़ को पढ़ना और उसी चीज़ को महसूस करना, उस माहौल में रह के देखना और फिर बोलना, दोनों में अंतर होती है। तो बस ये जो मैं आज बात करने वाली हूँ, ये मैंने बहुत महसूस किया है। बहुत मतलब बहुत। जब मैं छोटी थी तब से ये महसूस कर रही हूँ, जो ये हमारे माँ-बाप होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं, तो अगर मैं अपने मतलब अपने आप पर बोल रही हूँ या एग्जाम्पल दे रही हूँ तो ये मेरे माँ-बाप की कहानी है या मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स हम मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं। मिडिल क्लास फैमिली, अब अमीरों की ऐसी कैसी ज़िंदगी होती है मुझे नहीं पता है, बट मैं उनके साथ में इतनी रही नहीं हूँ, बट जो मैंने माहौल में रही हूँ, देखी हूँ, और जो गरीब लोग या जो हमारे माँ-बाप होते हैं, जैसे उनका सोच होता है, मैं उनकी कहानी बता रही हूँ। तो उनकी कहानी ये है कि उनका मकसद यही है कि पैदा करो, थोड़ा-बड़ा पढ़ाओ-लिखाओ, जितना में शादी हो सके, एक लड़की का। देन शादी हो गया और अब वो लड़की वहाँ खुश है या दुखी है, उसे कोई मतलब नहीं होता है उनका। ये लोग क्या करते हैं, एक झूठी घमंड में जीते हैं अपने समाज में। तो हाँ, मैंने तो शादी कर दिया बड़की का, अब छोटकी का बारी है, एक बोझ उतर गया, अब बोझ हल्का हो गया। मतलब ऐसा लाइफ का एक मकसद हो गया है, तो बच्चे पैदा करने हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाना है और बस शादी कर देना है। अब शादी करके बच्ची मेरी कैसी है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर वह कॉल करती है, तो हाँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है या पति ने मुझ पर हाथ उठा दिया या मार दिया, तो इनका रिस्पॉन्स क्या आता है, ये मेरे रिस्पॉन्स ये आता है, तो कोई बात नहीं, छोटी-मोटी बात है, घर गृहस्थी में सब होता रहता है, सबके साथ होता है, मैंने भी सफ़र किया है। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जो नहीं हो रहा तुम्हें भी बर्दाश्त करना चाहिए। अरे यार! तुम लोग पैदा क्यों करते हो जब उसका साथ नहीं दे सकते हो? मेरा तो एक ही सवाल है, मत करो पैदा। जब पैदा करने का औकात तुम्हारा एक है, एक ही करो। 6 है तो 6 करो, बट उसको अच्छा माहौल दो, पढ़ाई-लिखाई उसको अच्छा दो, ताकि कल के कुछ प्रॉब्लम भी हो ना तो अपने दम पर खड़ी हो सकती है। तो आपको क्या करना है ना, शादी करके अपना पल्ला झाड़ लेना है ऐसे, बस हो गया। ये नहीं करना है। अब मुझे इसी सोच की वजह से घिन आती है। मुझे लगता है हम किस कैसे लोगों के बीच में रहते हैं यार। कौन सी फैमिली कौन है। तो अगर ये होता ही रहता है तो लड़की को भी थप्पड़ लगाना चाहिए, लड़के को। यही है ना, होता रहता है तो थप्पड़ लगाना ही नहीं चाहिए, ना लड़की को ना लड़के को। इसका मतलब यही है कि तुम बच्चा पैदा किए हो, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा परवरिश दिए नहीं हो, तभी ये हाल हो रही है। एक बच्ची शादी करके जाती है, अपना घर द्वार, अपनी फैमिली छोड़ के एक नया माहौल में रहती है, उस फैमिली में एडजस्ट करती है और
कुछ प्रॉब्लम होती है तो उन्हें कॉल करती है जो उसके लाइफ में हीरो है, मतलब इम्पोर्टेंस है। कौन होते हैं? माँ बाप होते हैं। और वो लोग का रिस्पॉन्स सुन के बहुत मन दुखी हो जाता है, तब भरोसा उठ जाता है। रिश्तों से जो होता है ना भरोसा, वो हट जाता है। तो मैं तो यही बोलती हूँ तेरे यार, अगर आपके पास में कैपेसिटी है तो पैदा करो, या मत करो। और नहीं तो कर रहे हो, अच्छा माहौल दो, पढ़ाई लिखाई करो, और शादी के बाद भी उसका साथ दो। कौन सा ये पराई घर की बेटी है वो डिसाइड करेगा? क्यों? आप क्यों डिसाइड कर रहे हो? आपने पैदा किया था ना। आज वो 28 साल की हो या 30 साल की हो, या आपने शादी किया, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है उसके लिए? सब कुछ वही करेगा। एक अनजान शख्स उसके लाइफ में आते ही बस वही भगवान बन गया, आप लोग कुछ नहीं हो। ये सब जो कल्चर बनाए गए हैं ना, जो रिवाज बनाए गए हैं, सख्त नफरत है, मुझे घटिया लगते हैं ये सब। ये सब लड़कियों को दबाने के चोचले होते हैं ये सब। और हमारे माँ बाप भी उसी में शामिल रहते हैं। मैं माँ बाप के खिलाफ नहीं हूँ, बट माँ बाप का जो छोटा सोच है ना, उसके खिलाफ मैं बोलना चाह रही हूँ। ये बहुत घटिया होती है। और सफर कौन करती है? लड़के करती है। समाज के डर से, कभी उसके बच्चे पैदा हो गए उसके डर से, लोग क्या कहेंगे, या उस काबिल नहीं है तो वो अकेले सरवाइव कर पाएगी इसके डर से, या फैमिली सपोर्ट नहीं करेगा इसके डर से, वो उसी कुएं में, उसी गट्टर में फंसी रहती है। तो उसका हक नहीं है एक फ्रीडम जिंदगी जीने का? लड़के के लाइफ में क्या चेंज हुआ? उसकी वही फैमिली है, उसके वही दोस्त है, उसका जॉब है, घूम रहा है फिर रहा है। लड़की के लाइफ में सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ। चार दीवार में उसको कैद कर दिया जाता है। एक उम्मीद का किरण कौन होता है? माँ बाप। और वो भी क्या करते हैं? पीछे हट जाते हैं। कुछ रिलेटिव का डर से अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, घुट घुट के जियो, ऐसे करो, वैसे करो, और चुप चुप। थप्पड़ मार दियो तो क्या हुआ? बोलना नहीं है किसी को, वो जान जाएगा। लोगों के सामने प्राउड फील करते हैं, घमंड में बात करते हैं, अरे मेरी बेटी का मैंने शादी कर दी है, बड़ी अच्छी जिंदगी जी रही है, बाहर में है। वो कैसी है कुछ खबर नहीं है। खबर होते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करना है, नहीं मानना है। कहा जाता है तो कोई बात नहीं ना, होता रहता है। क्यों होता है? और सालों से हो रहा है, कब बंद होगा ये? ये जो होता है ना वेल सेटल कर दिए, इसका डिफिनेशन आप तय नहीं करेंगे। आपको शायद पता भी नहीं है, सिर्फ शादी करना ही नहीं होता है। पैदा कर दिए और शादी कर दी है, उसको भी जीने का हक है, अपने पापा के घर में भी और अपने पति के घर में भी। अब कुछ प्रॉब्लम होगा तो वहां भी आपको बोलना है, अपना हक जमाना है। किसने बनाया कन्यादान कर दिया तो मेरा कोई हक नहीं है? क्यों नहीं आपका हक है? दुनिया में लाने वाले तो आप ही है ना। ये वो था, आप थे। आपको हक बनती है, आप अभी भी डिसीजन ले सकते हैं। बट हमारे समाज में तो नहीं। दान कर दिया, वही पति परमेश्वर है, जो करेगा भला बुरा वही करेगा, थप्पड़ भी मारेगा तो वहीं रहो। क्यों? कैसा समाज बनाया गया है ये सब सोच कब चेंज होगा? और लड़कियां ही बर्दाश्त करती है, वरना ये सब चीज कब तक होता नहीं। लड़की बर्दाश्त करे तभी हो रही है। वो लोग भी ना, माँ बाप, हाँ अब तुमका कोई मेरे पर अधिकार नहीं है, जो अधिकार है पति का ही है, पति परमेश्वर है, तो क्या है क्या है। बट यार, तुम लोग किस सोच में जी रही हो? मारेगा, गाली गलौज करेगा, फिर वहीं पर रहना है। रिवाज ये है तो कन्यादान हो गया तो हम कुछ बोल नहीं सकते, रिवाज ये है तो वो पति बन गया तो परमेश्वर बन गया तो हम कुछ बोल नहीं सकते। ये सब ढकेनोसी बातें होती है। ऐसा कोई रिवाज नहीं बना हुआ है। अब समय आ चुका है तो हमें बोलना है।